मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशादशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे जीवन धन गोविंद हम सब पर करुणा करके, कृपा करके, अहेतुक अनुकंपा करके श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके यह दिव्य ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि विद्या का परम फल है मुक्ति, परमात्म निष्ठा, और यदि उससे यह प्राप्त नहीं हो पाती है तो निश्चित रूप से श्रमस्य तस्य श्रम फलो, उस विद्याध्ययन का जो फल है वह केवल परिश्रम ही है और उसका कोई फल नहीं है। इसलिए विद्याध्ययन के मूल में यह जीव के जीवन में अभिलाषा होनी चाहिए कि हम ऐसी विद्या का अध्ययन करेंगे जिस विद्या के अध्ययन करने से हमारे जीवन में परमात्म निष्ठा बनेगी। हमारे एक मित्र महात्मा हैं, उन्होंने वकालत पढ़ी है, बाद में महात्मा बने, आंग्ल भाषा के अच्छे जानकार हैं। कई बार जब उनसे बातचीत होती है तो यही कहते हैं कि यदि मुझे पता होता इतने वर्ष इस विद्या में परिश्रम करने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं बचपन से ही संस्कृत भाषा सीखता और ऐसी विद्या के अध्ययन में लगता जो विद्या हमारे काम आती है। अब इतने वर्ष हमने उसमें लगाए, इतना समय लगाया, किंतु उसका फल कुछ नहीं मिला। वो विद्या भी किसी काम नहीं आ रही है। तो सचमुच में विद्याध्ययन तो ऐसी विद्या की प्राप्ति में लगना चाहिए जिस विद्या की प्राप्ति से परमात्मा प्राप्ति हो। भगवान ने एक बात और भी बड़ी सुंदर ढंग से कही
उदाहरणों के माध्यम से समझाया। जैसे कोई गाय है, अब उससे दुग्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु दुग्ध प्राप्ति की अभिलाषा से गाय की सेवा करे तो ना समझ है। ऐसे कोई स्त्री का रक्षण इसलिए करे कि उससे सुख मिलेगा, किंतु वह असती है, सदाचारणी नहीं है, तो वर्तमान में भी सुख नहीं मिलेगा और भविष्य में भी उससे कोई सुख मिलने की आशा नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति का रक्षण, पुत्र का रक्षण करे, किंतु वह पुत्र दुष्ट स्वभाव का हो, सदाचारी न हो, तो न वर्तमान में सुख देगा न भविष्य में सुख देगा। उसका रक्षण, उसका भरण पोषण व्यर्थ ही जाने वाला है। ऐसे कोई धन का रक्षण तो करे, किंतु धन सुयोग्य पात्र को दान न दे सके तो किस काम आएगा। ऐसे ही वाचम हीना मया रक्षति दुख दुखी। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही किसी के पास वाणी तो बहुत अच्छी हो, किंतु मया हीना, वह भगवान से हीन हो, अर्थात उस वाणी से भगवत चर्चा न हो, केवल संसार की अनात्म चर्चा ही होती रहे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे भार्या है दुष्ट भार्या, असत पुत्र, बिना दूध देने वाली गाय, और सही समय पर दान देने लायक जो धन नहीं दे नहीं पाते, ऐसे धन का रक्षण दुख देने वाला है। ऐसे ही ये वाणी भी दुख देने वाली है। मैं विचार कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा मधुर बोलते हैं किंतु भगवान के लिए नहीं बोलते, ऐसे लोग बाद में कहीं न कहीं फंसी जाते। मीठे लोग ज़्यादा फंसते जो मीठे बोलते हैं, तो वो दुख देने वाली ही वाणी हो जाएगी और क्या होगा। इसलिए वाणी ऐसी हो, निश्चित रूप से उससे परमात्मा प्राप्ति हो। विद्या ऐसी हो जिस विद्या से मोक्ष प्राप्त हो। वाणी ऐसी हो जिस वाणी से भगवत चर्चा हो। यस्याम नमे पावन अंग, महाराज पावन अमंग कर्म। भगवान कह रहे हैं अंग उद्धव, जिससे पावन पवित्र हमारी चर्चा न की जा सके। कैसी चर्चा? उद्धव स्थिति की, पालन की और निरोध मत्स्य, निरोध की, संहार की। निश्चित रूप से भगवान ने वैसे तो महाराज विधि का प्रयोग किया है यहाँ पर। धीर पुरुष को, गंभीर पुरुष को, समझदार पुरुष को या विधि का प्रयोग किया गया है इसमें कि वह लीला की चर्चा करे। भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, अर्थात चर्चा के विषय में परमात्मा चर्चा ही हो। और यदि ऐसी चर्चा नहीं है, मरा स्यात् बंध्याम गिराम ताम, महाराज उसकी वाणी बंध्या है। बंध्या का अभिप्राय कोई स्त्री सुंदर तो हो किंतु पुत्र उत्पन्न करने की योग्य न हो। ऐसे वाणी तो बहुत अच्छी हो किंतु उससे भगवत चर्चा न होती हो, तो निश्चित रूप से वो गिरा बंध्या है। और भगवान ने कहा कि जब ऐसी विद्या जीवन में प्राप्त हो तो निश्चित रूप से गुरुजनों के पास जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए। ये बात अपने आप समझ में नहीं आएगी, इसलिए एवं जिज्ञासा, जिज्ञासा करें। और कैसी जिज्ञासा करें कि जो हमारी बुद्धि है, जिस बुद्धि में नानात्व दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक ही। देखो ध्यान रखना, जैसे आंख से चंद्रमा दो दिखाई पड़ने लगे, व्यक्ति दो दिखाई पड़ने लगे, तो ये मत समझना कि आंख की दृष्टि बहुत तेज हो गई है।
व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। एक बात, ऐसा नहीं कि महाराज उसको कहें कि करो, उसके लिए तो ये करना विधान है। और एक बात भगवान और भी कह रहे हैं, यद यनीशो धारयितुम यदि अनीशो धारयितुम मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। यदि ब्रह्मणि मनः निश्चलम धारयितुम अनीशः, यदि अपना मन परमात्मा में समर्पित करने में असमर्थ है, अनीशा माने असमर्थ है, जो ब्रह्म निष्कल है, निरंजन है, जिसमें कोई गुण नहीं, निर्गुण है, उसमें यदि आप अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, देखो परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण का अभिप्राय न उसमें शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, ये पांचों विषय नहीं है, और उसमें कोई महाराज आवरण नहीं है, निरावरण है, वो निष्कल है। ऐसे में यदि आपका मन नहीं लगता है, क्योंकि महाराज नहीं लगता है, तो क्या किया जाए, उसके लिए भी विधान बताए। हमारे महर्षि ने तो कहा कि दंभ नहीं करना चाहिए। आजकल लोग वेदांती इसलिए बनना चाहते हैं कि समझते हैं कि वो बहुत बड़ी विद्या है। हमको कई लोग मिलते हैं यात्राओं में, तो कहते हैं हमने पहली क्लास और दूसरी क्लास से अपना उपराम होकर अब लास्ट क्लास में हूँ। तो हम कहते लास्ट क्लास क्या है? बोले वेदांत का है। और बोले भक्ति तो पहले कक्षा की बात है, भक्ति तो पहले कक्षा की बात है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पहले कक्षा में रहेंगे तो छोटे कहलाएंगे, इसलिए हम बड़े बने, बुद्धिमान बने। वैसे हमने अनुभव किया है कि लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, दूसरों का धन और अपनी बुद्धि ज़्यादा लगती है। उनको लगता है कि हम बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हैं, वो प्रारब्ध से उसने धन कमा लिया होगा, मान कमा लिया होगा, किंतु मेरी जैसी बुद्धि उसके पास नहीं है। तो लोग अपने को बुद्धिमान अधिक मानते हैं, इसलिए महाराज चाहे उनका मन लगता हो चाहे न लगता हो, चाहे वेदांत समझ में आता हो चाहे ना आता हो। हम देखते थे कई लोग हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज के प्रवचन में आते थे, अब वो बाणिया लोग आकर के बैठते थे। तो मैंने कई बार उनसे पूछा कि स्वामी जी क्या बोलते हैं, आप कुछ समझ में आता है? तो पहले पूरा समझ में आता है। तो हमने कहा कि आज महाराज जी ने क्या सुनाया? बोले आज थोड़ा झपकी लग गई थी, आज बात समझ में नहीं आई। हमने कहा आज झपकी नहीं लग रही थी, आपको रोज झपकी लगती है। तो आप इतना 3 किलोमीटर चल करके आते हो। सब परमार्थ निकेतन में, ऋषिकेश में, गीता भवन में लोग रहते थे अधिकतर, तो आते थे वहाँ गंगा किनारे सुनने के लिए। तो हमने कहा 3 किलोमीटर में चल के आते हो और रात्रि में अंधेरा भी रहता है, कई बार गिर जाने का भी डर है, यहाँ पत्थरों में गिरने का डर, क्यों आते हो? वहीं स्वामी जी आते हैं, वहीं सुन लिया करो। अरे बोले नहीं, वहाँ स्वामी जी गंगा किनारे जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान यहाँ नहीं सुनाते, वो ज्ञान लेने के लिए आते, अब समझ में आता नहीं है। तो हमने कहा उससे ज्ञान मिलता है? बोले नहीं नहीं, अगर हम नहीं आएंगे सुनने के लिए तो लोग हमको पहले क्लास का विद्यार्थी समझ लेंगे। लीजिए, हमारे जो सहयात्रियों समझेंगे कि इनको केवल अभी भक्ति का काम है, ये पहले क्लास के विद्यार्थी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे नारायण, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हमारा मन निर्गुण में नहीं लग रहा है, हमारे समझ में उसकी चर्चा नहीं आ रही है, तो गुरुजनों के सामने स्वीकार करें। महाराज जी ने तो कहा है कि महाराज गुरुसन कपट मित्र संग चोरी, गुरुधन कपट मित्र संग चोरी की हो, निर्धन की हो कोढ़ी। अभिप्राय गुरुजनों से क्या कपट है? अगर बात समझ में नहीं आती है तो नहीं आती है, उसमें क्या दिक्कत? दुनिया में कितनी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं।
हमको तो महाराज जी के पास रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो महाराज जी से हम कहते थे कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या सुना रहे हैं, कैसे। तो कहा अच्छा विचार चंद्रोदय पढ़ लो, विचार सागर पढ़ लो, ये प्रारंभिक ग्रंथ पढ़ लोगे तो समझ में आने लगेगा। तो स्वीकार करना चाहिए। स्वामी जी ने स्वयं पढ़ाया विचार चंद्रोदय, विचार सागर, उन्होंने करुणा करके पढ़ाया, कहा कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाते हैं। तो यदि हम उनसे नहीं कहते कि समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे पढ़ाते। तो यदि बात समझ में ना आए तो निश्चित रूप से कहना चाहिए कि भाई ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षम समाचर। महाराज भगवान कह रहे हैं कि यदि आपका ऐसा काम नहीं हो रहा है, अर्थात मन आपका परमात्मा में समर्पित नहीं हो पा रहा है, मन संसार से उपराम नहीं हो पा रहा है, अभी संसार में रस आता है, अभी उपरामता आई नहीं है, और हमारा मन वहाँ समर्पित नहीं हो पा रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि कर्माणि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर। ये जो जितने भी कर्म हैं, सर्वाणि कर्म माने केवल एक कर्म नहीं, आपके द्वारा जो भी कर्म बनते, आँख से देखना, कान से सुनना, ये जीभ से बोलना, पैरों से चलना, ये जो क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं या जो भी कर्म आप करते हो, उन सब कर्मों को निरपेक्ष भाव से समाचरो। निरपेक्ष भाव का अभिप्राय ये है कि उससे फलाविलासा न हो। आजकल जो भी हम कर्म करते हैं, तो कर्म करने के मूल में ही पहले संकल्प कर लेते, ये चाहिए हमको, ये चाहिए हमको। तो ये जो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात हमको कही, कहा कि यदि निष्काम कर्म नहीं कर सकते हैं तो एक कामना पाल लो चित्त में। कौन सी कामना पाल लें? अंतःकरण की पवित्रता की कामना, भगवत प्राप्ति की कामना। अब ये भगवत प्राप्ति की कामना तो है, ये बोलने में कामना लगती है, किंतु ये कामना है नहीं, क्योंकि महाराज इससे बड़ी कामना और कौन होगी, भगवत प्राप्ति की कामना। तो कहा ये कामना पाल लो। अब उसके लिए जो भी कर्म करें, यदि ब्रह्मणे निश्चलम मनम धारयितुम अनीशा, यदि अपना मन वहाँ महाराज नहीं लगा पाते हैं, तो सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः मयि समाचर। अब जो कर्म हो, उस कर्म के उद्देश्य में भगवत प्राप्ति या भगवान के लिए हो। हम तो उनके सेवक हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। जो भी कर्म हो, उस कर्म का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता या भगवान के लिए हम कर्म करें, तो जैसे जैसे महाराज ये निष्काम कर्म बनने लगेगा, वैसे वैसे आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा। मैंने अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करें कि यदि अंतःकरण पवित्र नहीं होता है तो हमारी श्रद्धा भी नहीं बनती है। ऐसे नहीं कि श्रद्धा बन जाए, और जब तक श्रद्धा नहीं बनती है तब तक हृदयस्थ परमात्मा का भी आप दीदार नहीं कर सकते हैं। इसलिए संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण में ही कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। हमारे जीवन में निष्काम कर्म की बहुत आवश्यकता है। देखो, कर्म के द्वारा फल प्राप्ति भी होती है, और वही कर्म जब निष्काम हो जाता है तो अंतःकरण की पवित्रता होती है। यहाँ कर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोग विचार करते हैं कि कर्म बदल दें, वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था के आधार पर
जो हमारा कर्तव्य निर्धारित है उस कर्तव्य को हम करें, वो कर्म हम करें। और एक निवेदन हम कर दें, कर्म करते समय एक विचार करने लायक है कि कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है। कई लोग समझते हैं कि पुजारी जी मंदिर में निरार्जन करते हैं तो वो बड़े हैं, और जो पोछा लगाता है वो छोटा कर्म है, आरती बड़ा कर्म है। ध्यान रखिएगा, भगवत प्रसन्नता के लिए दोनों बराबर है। तो जो भी हमारा कर्म निर्धारित है वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था के आधार पर, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी सेवा है, वो सेवा हम करें, किंतु उसमें निरपेक्षता हो, कामना शून्यता हो। वो कामना शून्यता ही हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाने का कारण बनेगी। और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान कह रहे हैं, श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन मुहु। जैसे जीवन में श्रद्धा आएगी तो श्रद्धालु में कथा श्रवण अथवा श्रद्धावान बन करके कथा सुने। जैसे श्रद्धावान बनकर कथा सुनेंगे तो ये कथा बड़ी अद्भुत है। कैसी कथा है? हमारे महाराज जी तो कहते हैं ये कथा सुभद्रा है। सुभद्रा, आप लोग जानते हैं सुभद्रा कौन है? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो भगवान की बहन है कथा, महाराज जी कहते हैं हमारी। जैसे भगवान की बहन से आप मिलोगे ना तो भगवान से मिला देगी। सुभद्रा का स्वभाव है कि वह श्री कृष्ण से मिलाती है। तो भगवान की कथा सुभद्रा है, अर्थात आपके जीवन में भद्र कल्याण करने वाली है। और इससे ज़्यादा बढ़िया कल्याण क्या होगा? भगवान से मिलाने वाली है। भागवत के आधार पर तो नारायण में एक निवेदन करूं, भगवान की कथा जिसको मिल गई उसको भगवान मिल गए। क्योंकि भगवान और भगवान की कथा ये अलग अलग नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। भगवान की चर्चा क्या है? भगवान के विषय में जो कथा है वो चर्चा है उनकी। और इतना ही नहीं, भगवान की कथा लोक पावनी है। लोक पावनी माने ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। श्री उद्धव जी महाराज ने तो गोपांगनाओं की वंदना में एक बात कही है, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभिक्षण सह यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। इसके दोनों प्रकार के अर्थ हैं। जिन गोपांगनाओं के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का उच्चारण होता है, कथा निकलती है। और वो कथा कैसी है? पुनाति भुवन त्रयम, वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली। अथवा जो गोपांगनाओं की चर्चा है, गोपी कृष्ण की चर्चा है। क्योंकि गोपी की चर्चा अकेले तो बिना गोपाल के तो हो नहीं सकती है। गोपी की चर्चा जब भी होगी साथ में गोपाल की चर्चा तो होगी ही होगी। तो गोपाल और गोपी की अर्थात भक्त और भगवान की जो चर्चा है, अधिकतर कथाएं तो भगवान के भक्तों से बनती हैं, भगवान के प्रेमियों से बनती। वैसे तो एक बात कहें आपको, हमारे पूज्य स्वामी हंसान जी महाराज ने एक दिन हमको बड़े प्रेम से यहाँ से गया, उन्होंने कहा कि जो कथा की महिमा भागवत में खूब वर्णन की गई है, बड़े प्रेम से कहा, वो कथा सगुण कथनम कथा ही केवल नहीं है, निर्गुण कथनम कथा। वह केवल सगुण चर्चा की कथा कथा नहीं है भैया।
वह निर्गुण चर्चा भी कथा ही है। सगुण चर्चा भी कथा और निर्गुण चर्चा भी कथा है। उसके विषय में जो कथन किया जाता है वह कथा है। तो ये कथा क्या करती है? लोक पावनी, ये पापी से पापी। अब भाई ध्यान रखना, कोई लोक में सब पुण्यात्मा ही तो रहते नहीं हैं, सब रहते, किंतु कथा जिस जिस की कान में गई, ये कोई सेठ जी नहीं है कि हमारा चेला देकर तिलक लगाकर दक्षिणा दे। भगवान की कथा ऐसी उदार है, चाहे जिसके भी कान में जाए, जिस जिसके वो कान में जाएगी उसका काम बना देगी। उसका काम क्या बनाएगी? उसके अंतःकरण को पवित्र कर देगी। लोक पावनी है। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रद्धा से सुने। शृण्वन् सुभद्रा, ये सुनने मात्र से आपके जीवन में कल्याण करने वाली है और सबको पवित्र करने वाली है। लोक पावनी। और क्या करें? हमारे एक महात्मा कहते थे कि भाई सुन, ध्यान रखना, अगर कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और सुनाने वाला मिले तो सुनो। देखो, बड़े फायदे की बात होती है। हमको ये चस्का हमारे पूज्य सर्वेश्वर दास भक्तमाली जी ने लगाया। यहाँ एक महात्मा थे, अभी तो अवध में हैं वो, हम लोग विद्यार्थी थे। कई बातें उनकी बड़ी अनुकरणीय थी। आश्रम का एक नियम नहीं छोड़ते थे वो, और पढ़ाते भी थे भागवत, और जैसे समय मिलता था तो पढ़ते भी थे। उसके बाद हमने देखा उनको कि लीला मैया के यहाँ भक्तमाल की कथा होती थी तो वहाँ भी जाते थे और वहाँ जाकर खड़े होकर सुना करते थे। तो अपने राम भी जहाँ कथा होती थी, जब समय मिलता था तो सुनने जाने लगे विद्यार्थी काल में। तो राम जीवाई में उस समय कथा चलती थी और लीला मैया के यहाँ दोनों जगह जाते थे। तो जो वहाँ से हम सुन करके आते थे, तो जब भोजनालय में बैठते थे भोजन करने के लिए, हमारे महात्मा थे, तो पूछते थे आज क्या सुन करके आए हो? तो उनको नए नए भाव जो सुन करके वक्ताओं के आते थे सुनाते थे। तो देखो, सुनाने वाला मिले तो निश्चित रूप से उससे सुनो, श्रवण करो, पवित्र करेगी। और यदि कोई सुनने वाला मिल जाए, मानो आप सत्संग से जाएं और कोई पास में आए तो को आज ये बात सुनी, आज हमको ये बात कथा में बहुत अच्छी लगी, तो उनको सुनाएं, गायन। और हमारा सुनने सुनाने वाले न मिले तो अनुस्मरण, भगवान के कर्मों का स्मरण करें, अनुस्मरण करें। बार 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 एकांत में बैठ करके भगवान के कर्म का, उनकी लीला का, उनके जन्म का चिंतन करें। उत्सव मनाए मनी मन। और इतना ही नहीं, चा अभिनयन का अभिप्राय है अभिनय करें। चा अभिनयन का अभिप्राय लीला का अभिनय करें। किंतु एक टीकाकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया, हमारी दृष्टि गई तो मुझे भी अच्छा लगा, कि जब लीला का अभिनयन होना हो तो उसमें अपने को भगवान का पाठ नहीं लेना चाहिए। मानो लीला करनी हो तो टीकाकार लिखते हैं उसमें अपने को भगवान का पाठ नहीं लेना है, अपने को भक्त का पाठ लेना है। मानो भगवान की कोई लीला हो रही हो, अब सुदामा श्री कृष्ण की लीला है और अपने को अभिनय करना हो तो कृष्ण बनने की जरूरत नहीं है, अपने को सुदामा बनने की जरूरत है। मानो लीला हो रही हो तो किसी भक्त का पाठ लो।
अभिनयन का अभिप्राय उस लीला में यदि पाठ लेना है तो भक्त का पाठ, उस भक्त के पाठ से आपकी वृत्ति तदाकार होगी। और क्या एक बार? बोले नहीं, मुहो मुहो, बार बार, बार बार ये लीला करें, बार बार श्रवण करें, बार बार गायन करें, बार बार अनुस्मरण करें। ये देखो मन को भगवान में समर्पित करने का साधन है। श्रद्धा संपन्न होकर के अभिप्राय कथा सुनने जाएं तो सरौती लेकर के न जाएं। सरौती आप लोग जानते हैं, सरौता होता है, सरौता हमारे हम लोगों के यहाँ जहाँ का शरीर है वह लगभग घर घर में रखते हैं। सुपारी भी रखते हैं एक डब्बे में, सरौता भी रखते हैं। तो सुपारी खाने वाले लोग आते तो अपना रख कर काट लेते हैं ऐसे ऐसे करके, और खा लिया अपना ताजी सुपारी काट करके। ऐसे कथा में वो सरौता लेकर के न जाएं। आप कहेंगे कथा में सरौता लेकर के जाने का अभिप्राय क्या है? कई लोग कथा में तो जाते हैं किंतु ऐसी वृत्ति लेकर जाते रहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये गलत बोल गए, यहाँ ये भाव नहीं होना चाहिए। ये जो सरौता लेकर भाव, ये कथा आपको पवित्र नहीं करेगी और अंतःकरण को और अपवित्र करके जाएगी। श्रद्धावान हो करके श्रवण करें। एक बार यहीं आनंद वृंदावन में मैं कथा सुना रहा था और द्रौपदी के विषय में एक भाव रख दिया कि द्रौपदी ब्राह्मण श्राप से भयभीत थी, इसलिए अश्वत्थामा को मुक्त करा दी कि वंश पर ब्राह्मण का श्राप न लग जाए। एक माताजी यहां बैठी थी कथा में, अब तो चली गई, शरीर पूरा हो गया। महाराज वो अपने को बहुत बड़ा विदुषी समझती थी। जैसे मैं कथा करके निकला तो मेरे से झगड़ा करने आ गई और मेरे से कहने लगी कि वो छत्राणी थी, याज्ञसेनी थी, किसी से नहीं डरती थी, और वो डर की वजह से नहीं, श्रद्धा की वजह से अश्वत्थामा को मुक्त कराया। मैंने तो हाथ जोड़ लिया। तो मैं देखता था कि वो कथा तो सुनती थी किंतु कथा में सरौता लेकर के ही आती थी कि जहां कोई बात मिले उसको काटा जाए, भाव संबंधी मिल जाए, व्याकरण संबंधी कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई उच्चारण संबंधी गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसे श्रवण करने से अंतःकरण की पवित्रता होने वाली नहीं है, मन की पवित्रता होने वाली नहीं है। श्रद्धालुर्मे कथा श्रृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरन कर्म जन्म चाभिनयन मुहुः। और भगवान एक बात और भी कह रहे हैं, इतना ही नहीं, भगवान के लीलाओं का श्रवण करें, गान करें, चिंतन करें और अभिनय भी करें। लीला में पाठ मिले, इसने उसके बाद भी कहते हैं मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मदपाश्रम, मदपाश्रय, भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के लिए, देखो आश्रय किसका? भगवान का। और कर्म किसके लिए? भगवान के लिए। आश्रय किसी और का नहीं। कई लोग धन का आश्रय ले लेते हैं, कई लोग लोगों का आश्रय ले लेते हैं, कई लोग बेटों का आश्रय ले लेते हैं, कई लोग चेलों का आश्रय ले लेते हैं। आश्रय यदि लेना है तो केवल भगवान का आश्रय। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, भरोसा यदि कोई है तो एक भगवान का, उन्हीं के आश्रय में रहना है और उनके आश्रय में रह करके उनकी प्रसन्नता के लिए, मदर्थे माने मेरी प्रसन्नता के लिए भगवान कह रहे हैं, मेरे आश्रय में रह करके
मेरी प्रसन्नता के लिए करना क्या है भाई? बोले धर्म, काम और अर्थ, ये 3 पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। ये तीनों के तीनों पुरुषार्थ करना किसके लिए? बोले भगवान के लिए। आचरण, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, अर्थात सेवन। महाराज ये तीनों का सेवन। धर्म किस लिए? धर्म से स्वर्ग प्राप्त करना है इसलिए नहीं। धर्म का आचरण इसलिए करना है कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवत प्रसन्नता के लिए। और इतना ही नहीं, अर्थ आदि जो है उसका भी कमाने का यदि काम है तो किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इतना ही नहीं, कामना की पूर्ति भी महाराज वो भी भगवत प्राप्ति के लिए। मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मदपाश्रय लभते निश्चलां भक्तिम मयि उद्धव सनातने। हे उद्धव, यदि इस प्रकार से तुम आचरण करोगे, इसका फल क्या होगा? अर्थात भगवद आश्रय में रह करके नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो पुरुषार्थ किए जाते हैं, उस पुरुषार्थ का एक फल है। क्या फल है पुरुषार्थ का? निश्चलाम भक्तिम लभते। ऐसी भक्ति की प्राप्ति होती है जो निश्चला भक्ति है, जो चलने वाली नहीं है, निश्चल भक्ति। आप कहेंगे निश्चल भक्ति का अर्थ क्या है? हम लोग भक्त तो बनते हैं, किंतु भक्ति थोड़ी देर के लिए होती है। थोड़ी देर भावापन्न हो जाते हैं, उसके बाद वो भाव प्रवाह समाप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति मिले, ऐसा प्रेम मिले कि वह सदा सर्वदा बना रहे। उस प्रेम में परिवर्तन न हो, उस हृदय में परिवर्तन न हो। और किसके प्रति? देखो, वैसे एक निवेदन करूं, हम सब हैं तो भक्त। यहाँ तो सब सनातन के ही भक्त हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना भक्ति के रह सके। सब भक्त हैं। फर्क इतना ही है, कोई पत्नी का भक्त है, कोई धन का भक्त है, कई लोग राष्ट्र के भी भक्त हैं, उन्नत हैं। कई लोग अपनी जाति के भक्त हैं, कई लोग अपने प्रांत के भक्त हैं। ये सब भक्त हैं, उनके लिए करने के लिए सब तैयार हैं। किंतु ये भक्ति, जितनी भक्ति है, चाहे पत्नी की भक्ति हो, चाहे धन की भक्ति हो, चाहे तन की भक्ति हो, कई लोग तन के भी भक्त हैं जी। उनका अधिक से अधिक समय अपने तन की सेवा में ही जाता है। हम किसके भक्त हैं, इसका अनुमान लगाना चाहिए कि हमारा समय सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोग में आता है। जिसके हम भक्त होते हैं, अपना समय उसी की उसमें लगाते हैं। जो तन के भक्त होते हैं, वो सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगे रहते हैं। हमने देखा है, इतने टाइम ये, इतने टाइम ये, इतने टाइम ये। किस लिए भाई? शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ के बाद भी कोई उद्देश्य है कि नहीं है? कि गाड़ी को ही बस संभालते रहना है, दिन रात पोंछते रहना। गाड़ी तो यात्रा के लिए है। तो हम सब हैं तो भक्त, किंतु सब अलग अलग ढंग के भक्त हैं। किंतु जो इस प्रकार से भगवत आश्रय में रह करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए, आश्रय किसका? भगवान का। और कर्म किस लिए? भगवत प्रसन्नता के लिए। भगवत आश्रय में रह करके भगवत प्रसन्नता के लिए जो कर्म करता है,
उसको सनातन जो परमात्मा है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान कह रहे हैं हे उद्धव उसकी मेरे में निश्चल भक्ति होती है, मेरे में निश्चल भक्ति होती है। और निश्चल भक्ति का और भी साधन भगवान बता रहे हैं, सत्संग लब्धया भक्त्या मई माम स उपासिता सवई में मारा सवई में दर्शितम सदभी अंजसा बिंदते पदम। सत्संग लब्धया भक्त्या, यदि सत्संग मिल जाए, सत्संग माने जानते हैं आजकल तो सत्संग शब्द रूढ़ी हो गया है, रूढ़ी हो गया। आप कहेंगे रूढ़ी कैसे? जैसे मंदिर शब्द रूढ़ी हो गया है, अभी मंदिर उसका नाम हो गया है जहाँ भगवान की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसका नाम मंदिर है। किंतु मंदिर शब्द भवन के लिए है। तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड में रावण के यहाँ लंका में सब घरों को मंदिर शब्द का प्रयोग किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सो नाही। किंतु अब ये मंदिर शब्द रूढ़ी हो गया, जैसे बलात्कार शब्द भी रूढ़ी हो गया है, बलात्कार भी रूढ़ी हो गया। नहीं तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बोले कि ये अर्थ बलात्कार पूर्वक कर दिया गया, जबरदस्ती। अब वो एक क्रिया में ही उसको रूढ़ी कर दिया गया। ऐसे मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि ये शब्द रूढ़ी हो गया। सत्संग, सत्संग माने जहाँ महाराज भगवान की चर्चा होती हो, प्रवचन होता हो, वहाँ जाते बोले सत्संग सुन के आए हैं, सत्संग करके आए। सत्संग शब्द का अर्थ है सताम संगः, किसी सज्जन पुरुष का संग, किसी महद पुरुष का संग। महद पुरुष के साथ उठना बैठना अथवा महद पुरुष के साथ आसक्ति भी संग के अर्थ में है, संग नाम आसक्ति का भी है, किसी महद पुरुष से प्रेम। तो जब किसी महद पुरुष का महाराज संगात लब्धया भक्त्या, कोई सज्जन पुरुष, और सचमुच में सज्जन पुरुष वही है जिसकी मति परमात्मा में लगी है, जिसकी मति सती है। जिसकी मति व्यभिचारिणी है वो क्या सज्जन होगा? जिसकी मति सती है। मति सती उसी की होती है जिसकी मति परमात्मा में लगी है, सत में लगी है। सत के अतिरिक्त भाई जो सती शब्द भी आजकल रूढ़ी हो गया है। पहले जो स्त्री पति के मरने के बाद पति की लाश के साथ जल जाए तो बोले सती हो गई, सती होकर का अभिप्राय उसी में मिल गई। सतनाम परमात्मा का है, जो परमात्मा के साथ मिल गया है, अपनी विचारधारा अपना चिंतन सब उसके साथ मिला दिया है। ऐसे महद पुरुष का संग यदि करेंगे तो भक्त्या, भगवान कह रहे हैं सत्संग लब्धया भक्त्या मई माम स उपासिता। और भगवान के चरणों में जब महाराज प्रेम होगा, तो मैं फिर निवेदन करूं, जहां प्रेम होता है वहीं तन जाता है, वही मन जाता है, वही धन जाता है। हम कहें कि प्रेम हमारा किसी से और तन कहीं जा रहा है। प्रेम यदि गुरुजनों के चरणों में होगा तो तन उन्हीं की सेवा में लगेगा, फिर असत पुरुषों की सेवा में जाकर नहीं लगेगा। और यदि गुरुजनों से प्रेम है तो हमारे धन का उपयोग भी उन्हीं की सेवा में लगेगा, दूसरे की सेवा में नहीं लगेगा। परमात्मा से प्रेम है तो निश्चित रूप से परमात्मा की सेवा में तन लगेगा, उन्हीं की सेवा में मन लगेगा, उन्हीं की सेवा में धन लगेगा। कभी उत्सव में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो जैसे
महद पुरुषों का संग मिलेगा, वैसे ही भक्त्या चित्त में महाराज भगवत भक्ति जागेगी। और भगवत भक्ति जागने का फल बोले माम स उपासिता, वह फिर मेरी उपासना में लग जाएगा। और मेरी उपासवई में दर्शितम सद्भी अंजसा बिंदते परम। जिस प्रकार से हमारा संग की प्राप्ति से भगवत भक्ति, और उससे ही अंजसा माने शीघ्र ही उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, दर्शन की प्राप्ति होगी। सच ध्यानशीला सद्भी दर्शितम वै निश्चितम सुखे नैव। सुख से ही, सहज से ही हमारे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं मन भगवान में लग जाएगा। जैसे कहा सहज ही भगवान में मन लग जाएगा, तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा कि महाराज साधु किसे कहते हैं, साधु का लक्षण क्या है, और वह कैसे महाराज कीदृग विधा प्रभो, और ये भक्ति भी किस प्रकार की, आप किसे साधु मानते हैं, आपकी दृष्टि में भक्ति क्या है, आप कृपा करके बताइए। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने कहा कि कल सुनने के लिए आइए। अब कल सुनिएगा कि साधु नाम किसका है, किसे साधु कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। उद्धव जी महाराज ने जिस प्रकार से पूछा, भगवान ने बड़े मनोयोग से इसकी चर्चा की है। क्रमशः इसकी चर्चा हम करेंगे भगवान की कृपा से। अगर लॉकडाउन खुल जाएगा 31 को, तो स्वामी जी भी 1 तारीख से पधारेंगे, और आशा है कि खुल जाएगा। तो निश्चित रूप से स्वामी जी का भी प्रवचन हम लोगों को मिलेगा। महाभारत पर हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, अभी 1-2 दिन और रह गए इसके, उसके बाद स्वामी जी का भी सत्संग हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय